Welcome back, students. In the third lectures, we have studied about the making of the nationalism in Europe. This is the fourth lecture of history chapters, the rise of nationalism in Europe, class 10. And in this lectures, we will study the age of revolutions, 1830 to 1848. So students, इसमें हम लोग 1830 से 1848 के पीरियड्स तक समझेंगे। तब चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीस में इंडिपेंडेंस के बारे में। ग्रीस में इंडिपेंडेंस के बारे में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो चिल्ड्रेन, ग्रीस में जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल था 1821 में स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम बाद ग्रीक वॉर हुआ, जिसमें ग्रीक्स, वेस्ट यूरोपियन आर्टिस्ट एंड पोएट्स ने उनको सपोर्ट किया, यानी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। इसकी वजह से पूरी यूरोप में इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म का आइडिया बहुत स्ट्रांग हो गया। और वॉर के बाद एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई, जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंस नेशंस डिक्लेयर कर दिया गया। ग्रीक वॉर के बाद पूरे यूरोप में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसका नाम था रोमांटिसिज्म। ये कल्चरल मूवमेंट थी, जिसमें कहा गया कि नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड और स्ट्रांग करने के लिए हमें साइंस और रीजन को रिजेक्ट करना होगा और हमें मदद लेनी होगी आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, सॉन्ग, ड्रामास, इन सब की। और फ्रेंड्स, इन सब ने नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल, रूसिया में पोलिश एक लैंग्वेज है, उसको यूज किया गया एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। अब बात करते हैं 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। 1830 को ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। साथ ही साथ जो रूरल एरियाज में लोग थे, उन्हें अर्बन एरियाज में माइग्रेट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी और साथ ही साथ पॉवर्टी भी इंक्रीज होने लगी। इन सालों में जो फूड क्रॉप्स थी वो फेल हो गई, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी। और स्टूडेंट्स, एक चीज और थी जो साथ साथ थी, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास काम नहीं था, जिसके वजह से दोबारा पॉवर्टी भी इंक्रीज होने लगी। ये सब रीजन्स थे, जिसके वजह से साल को ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कहा जाता है। और इस रीजन्स के वजह में, इस रीजन्स की वजह से लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ
प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली यूरोपियन गवर्नमेंट को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। फाइनली 21 ईयर्स एंड अबव जो भी मैन थे उन सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया। साथ ही साथ हर किसी को राइट्स टू वोट ग्रांट किया गया। और फ्रेंड्स, नेशनल वर्कशॉप सेटअप हुई जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी दोनों डिक्रीज होने लगी। यह था हमारा हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 4th लेक्चर, जिसमें हमें बात करी द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के, क्योंकि यूरोप में अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे।